Greetings everyone, I am Riya from ISS Ismaila. I study 9th class. आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ. So this is our first question. Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो इस क्वेश्चन में हमें एक कोन का डायमीटर और उसकी स्लांट हाइट गिवन है, तो हमें उसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. ये हमारा एक कोन है, इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर और इसकी स्लांट हाइट यानी L 10 सेंटीमीटर. इसका हमें CSA फाइंड करना है. CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल. पाई हमारी वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7. आर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. एल यानी स्लांट हाइट गिवन है. सबसे पहले आर फाइंड करेंगे. डी यानी डायमीटर हमारा 10.5 सेंटीमीटर है. आर हमारी डायमीटर बाय 2 यानी डायमीटर का हाफ हमारी रेडियस होती है. तो डायमीटर हमारी 10.5 है, बाय में 2 डिवाइड करेंगे. 2 1 2 2 5 10. तो डिवाइड करने में हमारा आंसर आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर. ये हमारी रेडियस आ गई है. इसके बाद हम अपना CSA फाइंड करेंगे. तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7. आर हमने फाइंड किया था 5.25 और एल यानी स्लांट हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसको हम डिवाइड करेंगे. 7 से इसको डिवाइड करेंगे. थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं, जिससे हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगी. तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे. 7 7 से 49 एंड 3 5. 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट ये और एक हमने 0 लगा दी. तो थोड़ी देर के लिए हम इसका पॉइंट भूल जाएंगे और 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा. हमने जो पॉइंट हटाया था उसको अब ऐड करेंगे. 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट. पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो 0 को हटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 0.75 यानी हमारी रेडियस सेंटीमीटर में थी और हमारी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. तो इस क्वेश्चन में एक कोन की डायमीटर और उसके स्लांट हाइट गिवन है और उसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो ये कोन है, इसका डायमीटर 24 मीटर गिवन है और इसकी स्लांट हाइट यानी L 21 मीटर. इसका हमें TSA फाइंड करना है. TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर प्लस एल. पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7. आर हमारे पास नहीं है, प्लस में एल यानी कि स्लांट हाइट हमारी गिवन है. सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे. डायमीटर हमारे पास 24 मीटर है. रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए डायमीटर बाय में 2. डायमीटर 24/2 डिवाइड करने के बाद हमारी रेडियस 14 मीटर. इसके बाद हम इसका TSA फाइंड करेंगे. TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल. पाई की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए 22/7. आर हमारे पास नहीं है, एल यानी स्लांट हाइट हमारे पास है. तो सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे.
डायमीटर हमारी 24 मीटर है, रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए डायमीटर बाय में 2, डायमीटर 24/2। डिवाइड करने के बाद हमारी रेडियस 12 मीटर, इसके बाद इसका टीएसए फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r 12 इंटू 12 प्लस स्लांट हाइट 21। इसके बाद 12 और 21 का जो सम आएगा वो होगा, इन दोनों का सम हमारा 33 आएगा। बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का ब्रैकेट हमने हटा दिया है। उसके बाद 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 264 इंटू 33/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8712 अपॉन हमारा 7 डिवाइड, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा 1244.57 मीटर स्क्वायर। So this is our third question. Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. तो इस क्वेश्चन में हमें एक कोन की CSA गिवन है और उसकी स्लांट हाइट गिवन है। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ द बेस, हमें इसके रेडियस फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये कौन है, इसकी CSA 308 सेंटीमीटर और इसकी स्लांट हाइट यानी L 14 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका CSA है, CSA ऑफ अ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई RL इज इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर, पाई 22/7, रेडियस हमारे पास नहीं है तो R इंटू स्लांट हाइट हमारी 14। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 with the 7 to the 14, 22 into 2 44 into R is equals to 308 centimeter square। 44 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, और इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7। तो हमारी R 7 सेंटीमीटर आ गई है। हमें फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करनी थी, हमने वो फाइंड कर दी। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई R इंटू R प्लस L। R हमारे पास 7 है, स्लांट हाइट 14, 7 से 7 कैंसिल, 14 and 7 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। Our fourth question is, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, and find its slant height of the tent and cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। तो इस क्वेश्चन में एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हमें हाइट और उसकी रेडियस गिवन
ये हमारी एक शेप है कोन जैसी। ये इसका हमें गिवन है रेडियस और हाइट। ये इसकी हाइट है जो है 10 मीटर और इसका बेस रेडियस है 24 मीटर। इसमें स्लांट हाइट यानी L फॉर्मूला √h² + r²। h यानी हाइट है हमारी 10 प्लस में रेडियस 24। 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को प्लस करने के बाद 676। अंडर रूट हम इसका डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 26 का स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो इस पार्ट में हमें कैनवस यानी एक कपड़ा है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है जो कि टेंट बनाने में लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है ₹70। हमें उसकी टोटल निकालनी है कॉस्ट जितना उसको बनाने में लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसका एरिया चाहिए जो कि एक कोन का होता है CSA ऑफ कोन πRL। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7। R यानी रेडियस 24, L यानी स्लांट हाइट 26। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 13728 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 7 से 70 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट में आएगा जो कि ज़्यादा कंफ्यूजन हो। तो अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गिवन है ₹70। तो कॉस्ट हमें इस CSA की फाइंड करनी है जो हमने उस कोन का निकाला था। इनटू 70 जो हमारी ओरिजिनल है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। 7 से 70 कैंसिल 10 पे। तो ये